समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं कि सुख भी बहुत है तो परेशानियां भी बहुत हैं, जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत है। क्या हुआ जिंदगी ने अगर थोड़े से गम दे दिए, उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, ये बताते हुए कि जीवन में गम और खुशी दोनों ही हैं। लेकिन यदि खुशनुमा पलों को हम याद करते हैं, उन्हें जीते हैं, तो जीवन आनंद से परिपूर्ण रहता है। और समाधान भी लगातार आपको यही सिखाता रहता है कि जीवन में गमों पर फोकस ना करें, खुशियों की ओर देखें, तो खुशियां लौट लौट कर पुनः पुनः आपके पास आती रहेंगी। आइए इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आज की कड़ी की शुरुआत करते हैं और भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, ये दोनों चीज़ें हैं, गम और खुशी, लेकिन मुझे लगता है कि खुशियाँ कहीं ज़्यादा होती हैं, लेकिन गम हमें भारी कर देते हैं तो खुशियाँ भूल जाती हैं। बिल्कुल यही है, किसी का भी जीवन ऐसा नहीं है जिसमें ये अपोजिट पेयर्स न हो। सुख दुख, लाभ हानि, खुशी और गम, मान अपमान, जय पराजय, ये सब हर एक के साथ लगे हुए हैं। विशेषकर वर्तमान समय में कुछ निगेटिव चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, या ऐसा कहें उनकी फीलिंग ज़्यादा होती है। सुख सारा दिन चला हो और 2 मिनट के लिए दुख आ गया हो तो उस दुख का इम्पैक्ट ब्रेन पर ज़्यादा हो जाता है और सारा जो 16 घंटा सुख रहा वो विस्मृत हो जाता है। ऐसे ही सदा ही विजय हुई हो, किसी को खेल में ही मान लो बहुत सफलता हुई हो, लोगों ने वाह वाह की हो, 10 गेम हैं वो जीत लिए हों, 11वें में एक बुरी तरह से हार गए हों, तो लोग बुरा बुरा बोलेंगे, देखा क्या हो गया इनको। तो वो बोलने वाले भी जरा गुस्से में होते हैं, वो जीत की कामना कर रहे थे और इनको भी क्योंकि जीत का नशा था और जीतने की आदत पड़ी हुई थी उस खुशी की, तो वो थोड़ा सा भारी लगता है उसको। लेकिन अगर मनुष्य मेंटली अपने को तैयार रखे कि जीत भी है तो हार भी है, दोनों में जरा संतुलन, हम अपने कई खिलाड़ियों को देखते हैं, वो जीत होने पे भी बहुत उछलने नहीं लगते हैं, नॉर्मल रहते हैं, ठीक है भाई जीत हुई है। हारने पे भी वो ऐसे ही रहते हैं, आज हारे हैं कल जीत जाएंगे। हर फील्ड में कई अच्छे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं। तो वास्तव में अगर मन में एक सुंदर बैलेंस रख लिया जाए तो फिर इसकी ज्यादा फीलिंग हमें नहीं होगी। बिल्कुल। और गीता में भ्राता जी मैंने पढ़ा है, उसका एक बहुत सुंदर श्लोक मुझे हमेशा से प्रेरित करता रहा है कि जो एक अच्छा योगी होता है वो हार जीत, निंदा स्तुति, जय पराजय, ठंडी गर्मी सब में समान होता है तो एक ऊंची स्थिति, लेकिन बहुत ही प्रेरक महावाक्य हैं भगवान के। देखिए, ये तो योगियों की स्थिति है, लेकिन बात तो सामान्य जन की है, और जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लिया है उनको भी थोड़ा सा ज्ञान का चिंतन करके इन चीजों को अपने जीवन में अपनाना ही चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हमें योग बहुत अच्छा होने लगता है तो उससे हमें सुख इतना ज्यादा मिलता है कि संसार के छोटे मोटे दुख नेग्लिजिबल हो जाते हैं। उससे स्वमान इतना ज्यादा हो जाता है कि छोटा मोटा अपमान हमें कुछ भी नहीं लगता, उसकी छाया ही नहीं पड़ती हमारे ऊपर। अभी महिमा स्वयं ही भगवान उन योगियों की इतनी कर देता है कि कोई निंदा ग्लानि करे उसको लगता है तो बच्चों का खेल हो रहा है। तो योगियों को तो ये स्थिति प्राप्त करना सरल हो जाता है। लेकिन जिनका योग बहुत सुंदर नहीं है, जो योग में भी संघर्ष कर रहे हैं, या जिनका मन बहुत लंबा समय व्यर्थ में जा रहा है, उनकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, उनका सुख भी नष्ट हो जाता है। उनको ज्ञान की शक्ति का अवश्य प्रयोग करना चाहिए, और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग इस तरह करना चाहिए कि ये जो विश्व का विशाल नाटक है, ये संसार जो खेल की तरह चल रहा है, इसकी तुलना हम एक नाटक से कर लें। ये एक बहुत सुंदर नाटक है। ठीक है, इसमें किसी को कोई रोल मिला, किसी को कोई रोल मिला है, लेकिन मनुष्य भूल गया कि वो एक पार्ट बजा रहा है, एक रोल को प्ले कर रहा है, वो एक नाटक में एक्टर है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन अगर उसी दुख को वो रोल की तरह देखे तो शायद उसको दुख के बाद बड़ा आनंद आए। जैसे कोई एक्टर दुख का रोने का रोल बजाए और बहुत सुंदर बजाए, लोग वाह वाह करें क्या सुंदर रोया है, तो उसको बड़ी खुशी होगी अपने रोने। बिल्कुल, तो एक एक्टर की तरह यदि पार्ट प्ले करते हैं तो हम जैसे एक साक्षी हो जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं, और उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। तो यही चीज वास्तव में होनी चाहिए। इस ड्रामा में ये सीक्रेट सबको
ध्यान में रखना ही है कि इस ड्रामा में चलते चलते हम पार्ट बजाते बजाते एकदम एंड में आ चुके हैं। अब कुछ ही सीन बाकी हैं, लेकिन जो सीन है वो जरा भयानक है। अंत का सीन है तो जैसे युद्ध हो रहा हो और अंत में पूरी शक्ति झोंक दें सब दोनों पक्ष और बहुत ज्यादा संहार कर दें, ऐसी स्थिति कलयुग के अंत में आ चुकी है। तो जिन दूषित वृत्तियों का सबके मन पर शासन हो रहा है वो भी बहुत पावर में है और मनुष्य की अपनी मनोस्थिति बहुत वीक है। तो इस कारण हमें एक बात याद रख लेनी चाहिए कि इस समय हार जीत, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय होंगे ही। पहले से ही मन को तैयार कर दें इसके लिए कि ये होंगे। ये भी जैसे अच्छाई को हम वेलकम करते हैं, हमें इन चीज़ों को भी वेलकम करना ही पड़ेगा। तो मेंटली अगर हम अपने को प्रिपेयर रखेंगे तो इनका बहुत गहरा असर हम पे नहीं आएगा। चलिए, बहुत सुंदर बात है भ्राता जी। चलिए, इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आज के मेल्स की ओर चलते हैं। ये पहला मेल भ्राता जी हमारे पास आया है इंदौर से और राजश्री अरोरा जी लिख रही हैं। ये कहती हैं कि जब से पीस ऑफ माइंड पर समाधान शुरू हुआ है तब से मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया है संसार को देखने का। मैं बेहद खुश हूँ। ऐसा लगता है जैसे हर कोई मेरा अपना है और दुख या समस्या सब अपने ही बनाए हुए हैं। अगर हम चाहें तो अपना जीवन स्वर्ग बना लें या नर्क, ये हमारे अपने ही हाथ में है। अब ऐसा लगता है जैसे कि अगर हर कोई चाहे तो अपने विचार बदलकर अपने ही अंदर सतयुग जागृत कर ले, पूरे संसार में सतयुग अपने आप आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन इस संसार को किस नजर से देख रहा है? यहाँ सब पापी हैं, सब गंदे हैं, सब धोखेबाज हैं, सब स्वार्थी हैं। अगर ऐसा सोच ले तो उसका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। ये एटीट्यूड सी हैं। देखिए, इसमें एक सूक्ष्म गति काम कर रही है वाइब्रेशंस की। जैसा हम दूसरों के लिए सोच रहे हैं, अब वो हमारे विचारों के वाइब्रेशंस उनसे टकरा के डबल होके वापिस हमारे पास आ जाते हैं। ये जो सीक्रेट है ये हर व्यक्ति को ख्याल रखना होगा जी। किसी को हमने बुरी नज़र से देखा, हमारी बुरी तरंगे उस व्यक्ति से टकराई और डबल होकर वापिस हम में समा गई। तो अगर हम बुरी नज़र से देखते हैं तो बुराइयां डबल हम ग्रहण करते हैं। हमारे एटीट्यूड्स अगर निगेटिव हैं तो डबल हो के डबल फोर्स लेकर वो निगेटिविटी हमारे अंदर प्रवेश करती है। इसलिए एटीट्यूड्स बदलना बहुत आवश्यक है। जैसे इसने लिखा तो सचमुच सब बहुत अच्छे हैं, सब हमारे अपने हैं, सब हमारे गुड फ्रेंड हैं। अगर इस नज़र से देखा जाए तो बहुत अच्छा हो और हम लोग इस नज़र से देखें। मैं इसकी बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। कहीं भी मुझे बड़ी क्लास करानी होती है तो मैं पहले अपने को इसमें स्थित करता हूँ। ये सब जो आत्माएं बैठी हैं ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, ये साधारण नहीं हैं। ये वो हैं जिन्हें भगवान बहुत प्यार करता है, ये वो हैं जिनकी भगवान बहुत महिमा करता है, ये वही हैं मंदिरों में जिनके दर्शनों के लिए भक्त लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, ये वही हैं। तो एकदम वाइब्रेशंस मुझे फील होते हैं, सुखद हो गए हैं एकदम। कुछ भी, कोई नींद भी कर रहा हो, कुछ थोड़ा बहुत ठंडा वंडा सा भी लग रहा हो, सब एकदम चुस्त हो गए, एकदम से जागृत जैसे हो गए। अपने को फील होता है, उन्हें फील होता है। अपने एटीट्यूड्स को बदलकर अपने चित्त को शांत और खुशी से भर सकते हैं। बहुत प्रेम हमारे मन में पैदा हो सकता है संसार के हर व्यक्ति के लिए। जैसे किसी अमुक संप्रदाय के लिए कुछ लोग ये कहते रहते ये सब बड़े गंदे हैं, ये सब बड़े वायलेंट हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं यहाँ हमारे देश में। तो ऐसा करने से वही वृत्ति हमें कष्ट देती है और कहीं ना कहीं उनमें भी उस निगेटिविटी को जागृत करती है। ये एक दूसरा सीक्रेट है। अगर हम किसी व्यक्ति को सोचते हैं ये तो बड़ा वायलेंट है, बड़ा हिंसक है, बड़ा पापी दुराचारी है, तो वो वृत्तियां उसकी जागृत होती हैं और उसको हम इस नज़र से देखते हैं ये बहुत अच्छी आत्मा है और चलो आज ऐसा कुछ भी है, ये बदलने वाला है, प्योर सोल्स है, बहुत अच्छा इंसान है। तो उसकी जो सोई हुई अच्छी वृत्तियां थी, देव वृत्तियां भी तो सबके अंदर हैं, तो वो जागृत हो जाती हैं। तो हम इस चीज पे बहुत ध्यान दें। ये स्वकल्याण के लिए भी, अपना जो संगठन है किसी का, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो कोई रिलीजियस पार्टी है, चाहे कोई और संस्था ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक जगह संगठन होता ही है, उसमें हम अपने एटीट्यूड्स को बदलें तो सब हमारे बहुत कोऑपरेटिव हो जाएंगे। वहाँ एक
प्यार और सम्मान का माहौल पैदा हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है और मैं इन्हीं का संदेश सबको देना चाहता हूँ कि अपने विचारों को बदलें, अपनी दृष्टि को बदलें, अपने दृष्टिकोण को बदलें, तो जीवन बदल जाएगा। सचमुच ये संसार ही बदल जाएगा। यही तो एक ऐसा चैनल है जिसपे दिव्यता भरे हुए प्रोग्राम आते हैं, जिससे ज्ञान वर्धन वाले प्रोग्राम आते हैं, जिससे मनुष्य की एकाग्रता में वृद्धि हो, उसका चित्त शांत हो, ऐसे प्रोग्राम आते हैं। बाकी पे तो अशांति के गंदे वासनाएं बढ़ाने वाले गंदे नृत्य और ऐड ही बहुत सारे, लोग बोर हो जाते हैं देख देख के। तो इस चैनल का तो सचमुच महत्व है और मैं तो सोचता हूँ, मुझे बहुत लोग बताते हैं, अपना फीडबैक देते हैं कि हमने अपने घर में पीस ऑफ माइंड चैनल लगाया, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हो गए। सवेरे उठ के ऐसा लगता है परमात्मा वाइब्रेशंस हमारे घर में फैल रहे हैं। फैलते हैं वो टीवी स्क्रीन पर हैं, पर हमें लगता है हमारे घर में फैल रहे हैं। तो वास्तव में ये तो एक ब्लेसिंग बनकर आ गया है। हमारे बहुत सारे दर्शकों के फोन कॉल्स भी प्रातः जी हमारे पास आते रहते हैं और वो भी ये कहते हैं कि शायद हम सेवा केंद्र पे नहीं जा पाते हैं, मतलब जाने की कई बार परमिशन भी नहीं मिल पाती, कई बार वक्त नहीं होता, कई बार डिस्टेंस इतना है कि हम नहीं जा पाते, लेकिन घर में चूंकि ये अब चैनल आ गया है तो लगातार हम कार्यक्रम देखते रहते हैं। और बहुतों ने ये कहा कि इसे देख करके ही हमने योग करना सीख लिया है, हमें ज्ञान समझ में आने लगा है। तो एक बहुत बड़ा फायदा लोगों को हो रहा है। सुंदर रहा। तो इस बहन को भी इसके इन अनुभवों के लिए हम भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और निश्चित रूप से इनके अनुभवों से बहुत सारे लोग ऐसा ही सीखेंगे। बिल्कुल। प्रातः जी, जो हमारे पास दूसरा एक मेल आया है, ये मेल है रमेश जी का और ये कहते हैं, ओम शांति भ्राता जी, मैं IDBI बैंक में काम करता हूँ। मेरी उम्र 32 साल है और मुझे काम से बहुत डर लग रहा है। डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है। पहले 2 बार भी मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ। कृपया बताएं कि मैं कैसे अपने आप को इससे मुक्त करूँ। देखिए, इनके पास पहले से ये बीमारी है, इसलिए वो इस रूप में आ गई है कि इन्हें काम से भी डर लगता होगा, तो मनुष्यों से भी डर लगता होगा। तो उसकी ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है वो डाउन होने लगती है और मनुष्य उदास सा रहने लगता है। फिर उसे ये डिप्रेशन बढ़ने लगता है क्योंकि उसे काम नहीं हो रहा है। जिन एक्सपेक्टेशंस को लेकर वो अपने बैंक में गया है वो कुछ भी वो नहीं कर पा रहा है। उसे ये भी डर है कि कल मेरा क्या होगा, कहीं मुझे निकाल दिया गया, क्या किया जाए, क्या करूं, तो उसका डिप्रेशन और बढ़ता है। तो इनकी समस्या तो सचमुच ये सीवियर है ही और युवकों में भी ये डिप्रेशन की बीमारी बढ़ती जा रही है। देखिए, इसमें वर्तमान तो उनका कुछ कारण है नहीं। कईयों को ऐसा होता है, कोई किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई तब डिप्रेशन हो गया, कोई ऐसी बुरी घटना जीवन में हो गई उसने मनुष्य को डिप्रेस कर दिया, फिर वो अपने को संभाल नहीं पाया। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसको कोई कारण नहीं समझ में आता है, बस बचपन से ही वो फील होने लगता है कुछ कुछ गड़बड़ मन के अंदर और थोड़े बड़े होने पर उसका ये विशाल रूप सामने प्रकट होकर आ जाता है। तो इसमें इनको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा और इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि मुझे अपने डिप्रेशन को ठीक करना है। पहले तो मैं कहूँगा ये 21 दिन केवल डेडिकेट करें अपने ब्रेन के लिए, अपने माइंड के लिए, अपने इस डिप्रेशन को सदा के लिए समाप्त करने के लिए। तो इसमें इनको थोड़ा, एक तो एकांत में नहीं रहना है, जैसे काम पर तो जाते हैं, काम पर ये जाते रहें और थोड़ा सा एंजॉय करें। ऐसा संकल्प कर लें कि मुझे संगठन को, और भी लोग बैंक में हैं, कस्टमर्स भी आते हैं और काम भी है, हर चीज़ को मुझे एंजॉय करना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मेरे जीवन के लिए बहुत सुंदर बात है कार्य ये करना। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसे अच्छे बैंक में सर्विस मिली हुई है, लोगों से कांटेक्ट रहता है, मैं अच्छे वाइब्रेशंस दे सकता हूँ, तो ये सीट बहुत अच्छी है। ऐसे अच्छे अच्छे संकल्प देकर वो अपने मन को थोड़ा सा फ्रेश करें। रोज 2 काम इन्हें पहले करने हैं। सवेरे उठते ही 108 बार लिखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये इस पर हम चर्चा करते ही आते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं तो उसकी शक्तियाँ हमारे पास हैं ही। जैसे शेर के बच्चे में शेर की शक्तियाँ होती हैं, तो सर्वशक्तिवान के बच्चों में, हम सब में उसकी शक्तियाँ हैं। तो जैसे ये सवेरे लिखेंगे बैठकर 108 बार
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो इनकी शक्तियाँ जगेंगी, वो ब्रेन को फिर से फ्रेश करेंगी, ताज़ा करेंगी, एनर्जेटिक करेंगी। लेकिन कभी-कभी ये होता है कि मनुष्य लिख नहीं पाता है, डिप्रेशन की स्थिति में देखा गया, वो कहता है अरे छोड़ो ना, लिख लिया 2 बार तो क्या लिखना है। तो चाहिए किसी को अपना साथी बनाएं और लिखें, कम से कम 50 बार तो अवश्य लिखें, धीरे-धीरे संख्या बढ़ जाएगी। और अगर इतना भी नहीं लिखा जाता तो कम से कम 21 बार अवश्य लिखेंगे। और रात को सोने से पहले मैं एक महान आत्मा हूँ, भगवान की संतान हम सभी महान हैं। लोगों ने ये निगेटिविटी बहुत भर ली ना, हम तो पापी हैं, हम तो अच्छे नहीं हैं, किसी में अपराध बोध बहुत रहता है, बिल्कुल गिल्टी फीलिंग्स, अरे हमने तो ये कर दिया, हमसे तो ये हो गया, हम तो पीछे रह गए, किसी को पता न लग जाए, लोग क्या कहेंगे। ये सब चीजें भी मनुष्य को जैसे मार रही हैं। अब इन्हें सोचना है मैं तो भगवान की संतान एक महान आत्मा हूँ, और रात को सोने से पहले बैठ के लिखेंगे तो इनके ब्रेन को प्योर एनर्जी जाएगी और नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि डिप्रेशन में नींद की समस्या हो जाती है। ये गोली अवश्य लेते होंगे, फिर धीरे धीरे गोली छूट जाएगी। 2 काम तो ये करने, इनसे इनके ब्रेन को बहुत सुखद फीलिंग होने लगेगी। इन दोनों चीजों को तो करें भ्राता जी। इससे पहले कि आप आगे बढ़े, एक बहुत सुंदर चीज आपने कही है जो मुझे लगता है कि शायद सभी के पास होता है। कुछ ना कुछ चीज अंदर हर एक व्यक्ति के होता ही है, चाहे पास्ट के एक्सपीरियंस का बुरा अच्छा, कुछ गलत कर लिया होता है और वो किसी को बता भी नहीं सकते हैं, तो शायद अंदर ही अंदर ये चीज व्यक्ति को जैसे ना क्या कहें कि परेशान करती रहती है। इसे निकालें कैसे? मुझे युवक बहुत मिलते हैं, ये बात कहते ही हैं कि हमसे बहुत गलतियां हो गई हैं, हमें अपराध बोध गिल्टी फीलिंग बहुत रहती है। मैं पूछता नहीं हूँ क्या तुमसे गलती हुई, लेकिन हम समझ जाते हैं आजकल के समय में क्या गलती मनुष्य कर रहा है, तो हम वो भी इससे डिप्रेस रहते हैं बहुत ज्यादा। और वही होता है ना, किसी को बता पाते हैं तो अंदर ही अंदर वो काम करती रहती है, जिसे अंदर कोई गंदगी पड़ी हो उससे बदबू फैलती रहे। तो वही एक इम्पोर्टेंट बात हो गई भ्राता जी कि जब तक वो चीज बाहर नहीं निकलती, लगता है कि ये डिप्रेशन बढ़ता ही रहेगा। इसलिए अब हमें शिव बाबा ने एक बहुत सुंदर विधि बताई है। शिव बाबा तो नॉलेजफुल है, सागर है ज्ञान का, ये सब जानते हुए उसने पहले ही एक सुंदर विधि बता दी थी कि जो कुछ भी तुमने ऐसा कर दिया है जो तुम्हारे मन को परेशान कर रहा है, जिसे तुम छूटना चाहते, वो मुझे बता दो। अब इसमें 2 तरीके हैं। अगर इनका राजयोग का अभ्यास बहुत अच्छा है और ये अपने परम पिता से बात कर सकते हैं, बिल्कुल इनको फील होती है हमारी सब बातें सुन रहे हैं शिव बाबा, तो ये बिल्कुल सूक्ष्म लोक में जाकर बाप दादा को सामने रखकर जो गलती की है सच्चे दिल से विद रियलाइजेशन बाबा को सुना दें, ये गलती हुई और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, अब मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ। तो एक तो ये तरीका ये है। लेकिन अगर इनसे नहीं होता तो ये बैठ के अपने खुदा दोस्त के नाम रात को लिख दें, जैसे खुदा दोस्त को पत्र, और लिखें ये मेरे से गलती हुई, अज्ञानवश हुई, मैं सच्चे मन से सच्चे दिल से अब आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और अगर इनको लज्जा आए कि इसको कोई पढ़ लेगा, कहाँ भेजूं, तो लिखने से ही ये पहुंच गई वहाँ, फिर इसको भले ये जला दें या नष्ट कर दें, कैसे भी, तो भले 7 दिन तक लिख लें, ताकि इनका मन पूरी तरह से हल्का हो जाए। ये सबको करना बहुत आवश्यक होता है। बिल्कुल। 2 चीजें आपने खास कही कि एक तो सुबह मास्टर सर्वशक्तिवान का लिखें और रात को मैं एक महान आत्मा। और तीसरी बात मैं कह रहा था कि इनको पानी चार्ज करके अवश्य पीना है, और चार्ज करने का तरीका ये अपनाएंगे, गिलास को दृष्टि देकर पानी को 7 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो आंखों से प्योर वाइब्रेशंस पानी में समा जाएंगे। ये पानी जब ये पिएंगे तो अंदर जो पानी है बहुत सारा देह में, वो उसमें मिक्सअप होगा और पानी प्योरीफाई होगा और वो ब्रेन को और एनर्जेटिक करेगा। तो ये कम से कम 5 बार ऐसा ये चार्ज्ड वाटर पी लें और थोड़ा खुश रहने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे बैठे हैं बिल्कुल डल जैसे, इससे थोड़ा बचेंगे। थोड़ा मिले जुले घर भी जाएं तो मिले जुले, थोड़ा काम में मदद करें अपनी मम्मी को या जो भी घर में हो, उन्हें काम काज में मदद करें, थोड़ा एक्टिव भी हो जाएंगे तो इससे बहुत अच्छा अनुभव होगा। एक बार मैंने ऐसा करा है, एक मेरा अनुभव था, किसी युवक को छोटी आयु में डिप्रेशन हो गया था, तो उसके फादर उसको हमारे पास लाए, भाई इसको क्या करें, अभी 10वीं उसने की थी, तो मैंने उसको कहा तुम काम करोगे? कहा मैं करूँगा। छोटी आयु थी,
तो मैंने कहा ये हमारा सब्जी डिपार्टमेंट है, इसमें ट्रक आते हैं सब्जी के, तुम उतरवाने में मदद करना, फिर सब्जी खोलना, उनको सेट करना, फिर कटवाना, टोकरे उठाना, तुम 8-10 घंटे खूब काम करना। और अनुभव इतना अच्छा था कि 15 दिन में वो युवक सदा के लिए ठीक होकर गया। अभी भी आता है, मिलता है, बिल्कुल खुश, वो कोई समस्या उसके पास नहीं रही। तो इसमें उसको सेवा के पुण्य का फल भी मिल गया और उसका बॉडी भी एक्टिव रहा ना, तो ब्रेन डाइवर्ट हो गया, और डाइवर्ट होने से वो जो बार बार थॉट्स चलते थे वो खत्म हो गए, अच्छे थॉट्स उठने लगे, सबके बीच में रहा, वहाँ 50 लोग काम करते हैं, तो खुशी भी रही सेवा की, और इससे ब्रेन एनर्जेटिक हो गया। बिल्कुल, चलिए लगता है रमेश जी भी इन सभी युक्तियों को यूज करेंगे भ्राता जी, और जल्दी से अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। भ्राता जी, हमारे पास एक एसएमएस आया है, ये लिखते हैं कि ओम शांति, मैं 23 वर्ष का हूँ और पिछले 6 वर्ष से विद्यालय से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं रेडीमेड का बिजनेस करता हूँ। मेरी समस्या ये है कि मेरे पास धन का हमेशा अभाव रहता है। परमात्मा के मिलने के बाद भी ये समस्या जो धन की है वो खत्म नहीं हो पा रही है। हमारा बिजनेस भी ठीक से नहीं चल रहा है, कृपया कुछ उपाय बताएं। ये रांची झारखंड से लिख रहे हैं। डेफिनेटली प्रभु मिलन हो जाए, लेकिन पैसा तो मनुष्य को चाहिए, और फिर बिजनेस ऐसी रोटी चीज है, कपड़ा और मकान, उसमें बिजनेस में कंपटीशन भी होता है। पड़ोसी की दुकान बहुत सुंदर चल रही, हमारी नहीं चल रही, तो मनुष्य को वैसे भी अच्छा लगता है। लेकिन पहले तो इनको अपने चित्त को खुशी और आनंद से भरना है कि हमें सबसे बड़ा धन मिल गया, स्वयं भगवान। उसने हमें ज्ञान रत्नों का खजाना भी दे दिया, जो अनमोल निधि है हमारे पास। तो ये दोनों चीज याद रखते हुए ये रोज सवेरे उठकर 3 संकल्प करेंगे 5-5 बार, क्योंकि सवेरे जब मनुष्य उठता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। तो जो संकल्प उस टाइम मनुष्य करता है तो वो अंतर्मन में समा जाता है, और अंतर्मन उसी तरह एक्ट करने लगता है। तो उठते ये सोचेंगे, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूँ, स्वयं भगवान मिला है, सच्चा मार्ग मिल गया, कुछ भक्ति नहीं करनी है, कुछ जंगल में नहीं जाना है, कुछ व्रत नियम नहीं करने हैं, भूखा नहीं रहना है, घंटियां नहीं बजानी है, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। दूसरा, मैं बहुत सुखी हूँ। जैसे शिव बाबा से बात करने लगे उठते ही, हे प्रभु तुम्हें पाकर मैं बहुत सुखी हो गया। और तीसरा, मैं बहुत धनवान हूँ, तुमने मुझे बहुत धन दिया, खुशी का खजाना दिया, शांति की अपार संपत्ति दी, सुख दिया, प्रेम दिया, भगवान का प्रेम मिला, उसकी दुआएं मिली, मैं बहुत धनवान हूँ सचमुच। 5-5 बार ये तीनों संकल्प करेंगे तो ये तीनों बढ़ने लगेंगे। एक बात। दूसरा, निश्चित रूप से इनके जीवन पर कोई विघन है तो इन्हें 21 दिन की योग भट्टी कर लेनी है जी। और वो तरीका है, अमृत वेला योग करने के बाद कोई भी 1 घंटा इनको योग के लिए निश्चित करना है, और 2 स्वमान उसमें ले लेने हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और विघ्न विनाशक हूँ। देखिए, हमारे यहाँ विघ्न विनाशक श्री गणेश जी को कहा जाता है, गणपति को, लेकिन हमारे पास भी विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है, वो सोई रहती है, हम उसे जगाएंगे। तो उसको जगाने का तरीका है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। ये स्वमान 5 बार याद करके दोनों, फिर 1 घंटा बहुत अच्छा योग करेंगे, बिल्कुल स्थिरता के साथ, शांति के साथ, मन भटके नहीं। तो योग से जो शक्तियाँ मिलेंगी वो विघ्न विनाशक के रूप में काम करने लगेगी, और इनके मार्ग में जो भी ये कोई विघ्न आ गया है जिससे इनको हर जगह कठिनाई हो रही है वो निकल जाएगा, और इनकी दुकान भी अच्छी चलेगी, इनका धन का अभाव भी समाप्त हो जाएगा, और निश्चित रूप से इनके गोल्डन डेज आ जाएंगे। तो भ्राता जी, ये अभ्यास वो सभी लोग भी कर सकते हैं जिन्हें बिजनेस में कहीं भी परेशानी हो रही है, वो सब भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। और भी कुछ मैं छोटी सी चीजें सजेस्ट करूंगा, अपने धन में से थोड़ा सा हिस्सा भी ईश्वरीय सेवा में अवश्य लगाएं। ये बहुत बड़ा पुण्य होता है, न जाने किस किस आत्मा का कल्याण उस थोड़े से पैसे से होगा, किस किस को ज्ञान मिलेगा, कौन प्रभु मिलन का सुख लेंगे। दूसरा, शिव बाबा को भोग जरूर लगवाया करें, बहुत सच्चे मन से, जो हमें खिला रहा है उसको हम कुछ ऑफर जरूर करें। ये सब चीजें अगर सब लोग करें तो ये सभी जो अभाव होते हैं काम धंधों में, ये समाप्त हो जाए।
जाएंगे। चलिए, बहुत सुंदर बात है भ्राता जी। ये जो भोग लगाने की बात है, मुझे ख्याल आ गया, हमारे किसी दर्शक ने फ़ोन करके पूछा था कि भोग क्या होता है, कैसे लगवाना होता है, या माताओं ने भी पूछा था कि हम कैसे लगाएं। तो अगली कड़ी में ज़रूर हम इसकी चर्चा करेंगे। आज वक्त हमें यहीं तक इजाज़त दे रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आज की जो चर्चा हमारी रही बहुत ही खूबसूरत। धन का अभाव है तो ये ना सोचें कि मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसकी चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं। प्रारंभ में भी हम लोगों की चर्चा यही रही कि जैसा दृष्टिकोण होगा, जैसे हमारे विचार होंगे, वैसा ही विचार वास्तव में कई गुना मल्टीप्लाई होकर हमारे जीवन में आ जाता है। इसीलिए सबको अच्छे नज़र से देखें और अपने आप को भी, अपनी कमियों को ना देखते हुए, अपनी गरीबी को, दरिद्रता को ना देखते हुए, ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हुए यदि ये विचार करते हैं कि ईश्वर तुमने मुझे कितना सुंदर जीवन दिया है, मैं कितना भाग्यवान हूँ, श्रेष्ठ हूँ, धनवान हूँ, तो निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन में धन संपत्ति को भी लाएंगे और साथ ही सुख शांति से भी आपका जीवन संपन्न होता चला जाएगा। आपका जीवन सुख, आनंद, संपत्ति से संपन्न हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।